अब ये आपका क्लास एक्सरसाइज 3.1 है आपकी 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग थोड़ा सा। देखो क्या दिया बेटा, आपके पास इक्वेशन है 2 x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन और दे रखी बेटा 3x प्लस 2y बराबर 0। अब देखो बेटा, एक इक्वेशन यारी, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ये दोनों इक्वेशन लेनी, आपको ग्राफ बनाना और एक्स अक्ष तीसरा लेना, एक्स अक्ष क्या लेना तीसरा। देखो समझिए आप पहले, देखो जैसा आपने एक लाइन ले ली बेटा, एक दूसरी लाइन ले लिया ऐसा, और एक एक्स एक्सिस हो गया। देखो एक्स एक्सिस ये रहा और ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब बताओ, देखो इधर से तो एक्स एक्सिस ने ले लिया जी काम एक, इधर से दूसरी लाइन आ गई, इधर से तीसरी लाइन आ गई। अब तीनों से ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना, एक तो वर्टेक्स निकालना ट्रायंगल का, एक ये निकालना वर्टेक्स बेटा क्या निकालना, ये वाला जो बी है, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ जहां पर दोनों लाइन कट कराएंगे, और ये वाला सी और ए क्या होंगे, जहां एक्स एक्सिस को लाइन कट कराएंगे। और जो एक्स एक्सिस होता है ना, इस एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो, वाई की वैल्यू ध्यान रखिए। देखो आसान करने के लिए एक्स एक्स पे ना, देखो जैसे यहाँ कोई पॉइंट आ गया तो ये ऐसे लिखा जाएगा 7 बेटे, यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ 3 एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन वाई नहीं होगा। अगर ये पॉइंट ओरिजिन से ना इससे इधर हुआ, मान लो लाइन ऐसा कट करके बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा -2, लेकिन वाई नहीं आना यहाँ भी। क्लियर ना? तो अब देखो एक मिनट करना कैसा, ये y बताओ, y के इक्वल करनी इक्वेशन, y कैसा बेटा, तो y को उठा के इधर ले जाओ, y इधर चला गया, x प्लस 1 ये आ गया आपकी इक्वेशन, एक x और एक हो गया y। समझ के देखो कितना इजी हो जाएगा जब समझोगे तो, अगर आप समझोगे तो कितना इजी होगा, ठीक है मामला। अब देखो बेटा यहाँ से भी करिए बेटा, यहाँ y कैसा प्लस का, तो इस y को इधर रखो, और बेटा इस x को, इस 12 को इधर जाओ, 12 माइनस का इधर जाएंगे, कैसा हो जाएगा, और बेटा प्लस का इधर जाएगा, फिर 2 हटाओ, ये 2 अपॉन में जाएगा, और ये 2 से 12 डिवाइड होगा, तो 12 के अपॉन में अलग और 3 के अपॉन में अलग, 2 6 जा, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया एक्स वाई में, ठीक है। इसमें फिर आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स और वाई 3 पॉइंट मिनिमम, ज़्यादा मैक्सिमम कितने निकाल लो आप। अभी ये सब्जी इसमें अपोन में कुछ है तो नहीं, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, कुछ भी, लेकिन बेटा यहाँ अपोन में क्या लिख रहा, बाद में होता है ना, पहले समझो बेटा, समझना जरूरी है, उतारने से कुछ नहीं होने का। देखो यहाँ अपोन में क्या लिख रहा 2, इसमें 2 होने के कारण इसमें देख कर वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 2 से डिवाइड हो जाओ। आप भी देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि यहाँ पर वो 2 है ना, इसमें कुछ नहीं है अपोन में। देखो यहाँ कुछ भी रख सको आप, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो भी रखोगे ना एक्स, वो 1 में जोड़कर यहाँ लिखना। लेकिन यहाँ आपको बड़े सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना बेटा, एक्स की वैल्यू या तो आप 0 रखेंगे, एक्स वैल्यू क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ 0 रखने से क्या वैल्यू होगी, देखो हम देखो जोड़ घटा करके दिखाओगे 3 बेटा, यहाँ 0, लेकिन इस 0 से सारा क्या हो जाएगा, कितना बच गया वाई की वैल्यू, यहाँ 0 रखे बेटा एक्स समान, जो यहाँ रखना वो यहाँ रखना। अब ये आप यहाँ ना देखो अपोन में 2 हो बेटा, तो यहाँ आप 2 रखा देखो, देखो 2 रखा देखो बेटा, 6 माइनस 3 2 से 2 कट गया बेटा, 6 में से 3 माइनस करियो बेटा, 2 यहाँ देखियो, 2 और 1 क्या होगा बेटा, देखो ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है, बी बेटा, बी आ गया आपके पास, जो भी दोनों मिल जाएगा। अभी आपके पास आपको देखो सी निकालना और ए पर भी वाई कितना, ए पर भी वाई 0 और सी पे भी वाई, तो सी पे वाई 0 लाना भाई, वाई क्या लाना बेटा को यहाँ बताओ, एक्स की वैल्यू क्या लिखूं बेटा यहाँ पे,
देखो यहाँ -1 है, देखो -1 + 1 कितना आ गया बेटा, यहाँ भी 0 लाना। और देखो यहाँ 0 कब आएगा, यहाँ 0 आएगा, जैसे 6 है ना, यहाँ भी 6 आ जा, तो 6 - 6, 6 कैसा होगा, देखिए बेटा यहाँ 6 कैसा होगा बच्चे, देखो 6 - 3 बेटा, यहाँ ना आप 4 रख लो, देखो 2 2 जा 3 2 जा 6 - 6 क्या लिखा फिर। अगर समझ कर करेंगे तो कितना इजी होगा काम। अब कैसे पता चला मुझे y0 लाना भाई, देखो मुझे पता लगा, उसने कहा कि x एक्सिस और दोनों लाइन, अगर वो y एक्सिस कह देता, देखो समझने का काम, एग्जाम में थोड़ा x एक्सिस होगा, वो दोनों कह देगा भाई y एक्सिस से बताओ भाई, जहां जहां y एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा हो, मान लो एक लाइन आपकी ऐसे जा रही भाई, एक लाइन यहाँ रही, एक लाइन यहाँ रही भाई। अब इनसे देखो y एक्सिस, बेटा y एक्सिस तो ये वाला भाई y एक्सिस, तो यहाँ भी x का मान क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा x का मान, यहाँ होगा इसमें 0 जैसा 8 कुछ भी, और यहाँ क्या होगा 0 -2 5 कुछ भी भाई, लेकिन y तो होगा, लेकिन x यहाँ नहीं होगा, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमें y0 लाना, क्या करना क्या नहीं करना। अभी देखो इसका फिगर बनाएंगे ना, इसलिए समझने का काम था। देखो बेटा देखो फिगर कितना अच्छा बना, देखो आसान, x एक्सिस y एक्सिस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये ओरिजिनल वाई, जहाँ दोनों लाइन एक्सिस काटते हैं 0 0 बेटा। अब हमारे पॉइंट कितने हैं उसी हिसाब से x, ये ग्राफ की कॉपी भी बनाना, आपकी ग्राफ पेपर हो बेटा अलग, उस पर बनाना ही है, अभी तो अपनी कॉपी में कर लो कोई नहीं, फिर आपको उस पर बनाना सिखाऊंगे। अभी देखो पॉइंट 0 1, y 1 ही होगा बेटा, तो ये होगा, ये पॉइंट लिखा जाएगा 0 1, फिर ये कितना 2 3, देखो ध्यान रखना, तो प्लस प्लस है ना, तो यही आओगे इस वाले इतने कोऑर्डिनेट बना बेटा, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 2 ऐसे चल दो, और y 1 2 3 के साथ, जहाँ भी दोनों लाइन कट करेंगे ना, याद यहाँ वही लिखा जाएगा 2 3, ये होगा देखो 0 1, एक कितना है -1 0, देखो -1 0 बेटा यहाँ होगा, इस वाले को क्या है -1 0, पहले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है ना, ये लिखा जाएगा -1 0। अब ये देखो इसे तीनों पॉइंट को मिला दो, ये आपकी पहली लाइन होगी। अब दूसरी लाइन 0 6, y की देखो 6 बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 0 6, अब ये ना 4 0 बेटा, 4 1 2 3 4 4 0, और ये 2 3 है, देखो तो 2 3, इसको और इसको तीनों पॉइंट मिलाओ बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी सीधी, कोई इधर उधर नहीं होने का पॉइंट, जब आप सही कहोगे तो एक तो पॉइंट ही आ गया आपका वर्टेक्स, देखो ये तो हो गया ट्रायंगल का ए, बन गया ना ट्रायंगल, देखो, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ B, और ये पॉइंट क्या हो गया C, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने थे। अब उतारो आप इसे कॉपी में, देखो अपने